सलाम बेटे, नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपका एक्सरसाइज 2.4 ठीक है। आर्टिकल इसका 3.4 डिफाइन कर रहा है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन की बात करेगा, तो बेटे यहाँ से सबसे पहले इसको ग्राफिकली बताता है कि जब आप एक कंटिन्यूस फंक्शन की बात करते हैं तो आप एक साफ पेज लें और उसके ऊपर पेंसिल को लिफ्ट करना शुरू कर दें और ड्रा करते जाएं। जहाँ तक बेटे आप उसको ड्रा करते जाएंगे वहाँ तक आपका फंक्शन कंटिन्यूस, और जहाँ से आप उसको ड्रा करना बंद कर देंगे वहाँ से वो आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे भी बेटे सबसे पहले वही एग्जांपल आपको दे रहा है और फिर नीचे उसने चार फिगर्स डिफाइन किए हैं जिसमें वो कंटिन्यूटी की डिफरेंट टाइप्स को बयान कर रहा है। जिसमें आपके पास रिमूवेबल कंटिन्यूटी है, उसके बाद आपके पास आ जाती है बेटे जंप कंटिन्यूटी आ जाती है, ठीक है। और इसी तरह इसकी और भी दो टाइप्स है। देखें, इन एन इनफॉर्मल सेंस अ फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंटिन्यूस इफ इट कैन बी स्केच्ड विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल फ्रॉम द पेपर। तो वही बात कर रहा है बेटे कि आप एक कंटिन्यूस फंक्शन को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप एक पेपर के ऊपर जो अपनी पेन और पेंसिल को लिफ्ट ना करें, ठीक है, और उसको चलाते जाएं, तो वो आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है। इट मीन्स इट हैज़ नो गैप्स, यानी कि इसमें कोई भी गैप्स नहीं आ रहा, कोई भी इसमें जंप नहीं है और ना इसमें कोई ब्रेक आ रही है। कहता है कि मोस्टली इन कैलकुलस वी एग्जामिन कंटिन्यूस फंक्शन। फिगर 1 जो बेटे नीचे उसने फिगर डिफाइन की हुई है, शो द स्केच ऑफ 4 डिफरेंट फंक्शन। फिगर 1 ने इलस्ट्रेट अ कंटिन्यूस फंक्शन एज इट कैन बी ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग योर पेंसिल। द फिगर फंक्शन इन फिगर 1b 1c एंड 1d आर नॉट कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स, ठीक है बेटे। अब कहता है कि फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस, बेटे इसको आप डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। और जब आप इसकी डेफिनेशन करते हैं तो कहता है कि अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है या नहीं, तो आप बेटे उसके लिए ये तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले क्या है कि बेटे जिस पॉइंट के ऊपर आप उस फंक्शन की फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन है या नहीं, तो आप उस पॉइंट को उस फंक्शन के ऊपर उस फंक्शन में पुट करेंगे। और अगर वो आपको एक डिफाइन वैल्यू देता है तो वो एफ ऑफ ए वो डिफाइन होगा, ठीक है बेटे। सबसे पहले आपने ये चेक करना है। और अगर बेटे फिर कहता है कि जब आप उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट लेते हैं और वो एफ ऑफ ए के इक्वल ही आ जाती है, यानी कि उस नंबर के इक्वल आ जाती है जो आप उस फंक्शन में पुट करने से फाइंड करते हैं, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। और दूसरा बेटे यहाँ पे कहता है कि उस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है बेटे। अब देखिए यहाँ पे जो उसने फिगर डिफाइन की थी 1 की, 1a 1b 1b 1c और 1d, ठीक है बेटे। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए इसके इसमें ये थोड़ा सा होल आ रहा है, देखिए यहाँ से पहले स्टार्ट होता है, फिर आपने यहाँ से इसकी पेंसिल को लिफ्ट किया, तो फिर यहाँ से फिर आगे से किया, तो ये बेटे आपके पास डिसकंटिन्यूस हो गया। और ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूस, यानी कि इस टाइप को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए बेटे, आपने यहाँ पे ला के पेंसिल को छोड़ दिया, फिर आपने थोड़ा सा जंप लिया, ये जो गैप आ रहा है, फिर आपने यहाँ पे इसको ये ऐसे स्टार्ट किया, तो ये भी डिसकंटिन्यूस है, लेकिन ये जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है बेटे। और इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर ऊपर की तरफ, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आता है, तो ये इनफाइनाइट है, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ये इनफाइनाइट वे में, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बेटे अगर आप बात करते हैं, if one or more of these condition is not satisfied, we say that f is discontinuous at a or f has discontinuity at a। कहता है कि अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन जो ऊपर डिफाइन की थी 1 2 3, अगर उनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करती तो वो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है, ठीक है बेटे। अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, देखिए द डिसकंटिन्यूटी इन फिगर 1b जो कि ऊपर 1b में डिफाइन की हुई है, इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बिकॉज वी कुड रिमूव दिस कंटिन्यूटी बाय डिफाइनिंग द फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ ए अप्रोप्रिएटली। अब जंप डिसकंटिन्यूटी जो फिगर 1c में बेटे डिफाइन की हुई है, उसको आप जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी जो आपने फिगर 1d में डिफाइन की हुई है। अच्छा बेटे, अब आप देखना चाहते हैं कि आपके पास जो डिसकंटिन्यूटी है वो कंटिन्यूटी जो है वो रिमूवेबल है, जंप है या इनफाइनाइट है, तो उसके लिए आपको ये देखिए यहाँ पे मेथड बता रहा है। अगर कहता है कि बेटे फंक्शन कंटिन्यूट है तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, और जो उस फंक्शन के ऊपर उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की जो लिमिट वैल्यूज़ आ रही है वो तीनों की तीनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात करता है तो क्या कहता है बेटे कि एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, लेकिन उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या होगी, वो एग्जिस्ट करेगी। तो वो ऐसी जो कंटिन्यूटी होती है वो डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है बेटे।
और जंप डिसकंटिन्यूटी क्या कहता है बेटे, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होती, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है बेटे। और इसी तरह इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्या होती है कि जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो अप्रोच करे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को, तो वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है, डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल नंबर 21 दे रहा है। कहता है बेटे डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ईच फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। एक ये फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स, और थर्ड आपके पास एच ऑफ एक्स है। देखिए बेटे एफ ऑफ एक्स में उसने आपको दिया हुआ है कि आपने इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डिफाइन भी करता है कि जब आप इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आंसर 6 आता है, और अदर देन जब आप 3 पे पुट करते हैं तो आंसर एक्स के माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 आता है। और इसी तरह बेटे इसमें भी बता रहा है कि जब आप अदर देन 3 पुट करते हैं तो आंसर एक्स के माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 आता है, जब आप 3 पुट करते हैं तो आंसर 3 आता है। तो देखें बेटे यहाँ पे एक बात देखने वाली, देखे कहता है वी सी डैट जी एंड एच आर डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3 बट एफ इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा कि बेटे यहाँ पे देखिए उसने डिफाइन किया हुआ है कि एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो जी ऑफ एक्स की वैल्यू वो 6 है, और एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो जी ऑफ एच ऑफ एक्स की वैल्यू वो 3 है, लेकिन एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ एक्स की उसने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई। तो ठीक है बेटे, तो फिर यहाँ पे क्या करता है कि वो आपके पास लेता है कि इसकी लिमिट को डिफाइन करता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एच ऑफ एक्स। तो बेटे देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आ रहा, यहाँ पे ये अप्रोच कर रहा है 3 पे, तो एज अप्रोचिंग 3 के ऊपर जो तीनों फंक्शंस की जो लिमिट आ रही है ना, जो फंक्शन आ रहा है वो एक्स के माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 आ रहा है। ठीक है बेटे। जब हम बात करते हैं एक्स अप्रोच करने की, तो इसका मतलब ये होता है बेटे कि वह नॉट इक्वल टू 3। ठीक है बेटे। तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू 3 पे ये एक्स के माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 डिफाइन है, नॉट इक्वल टू 3 पे एक्स के माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 डिफाइन है, तो ये भी नॉट इज इक्वल टू 3 के ऊपर एक्स के माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 डिफाइन है। तो इसलिए बेटे हमने ये तीनों फंक्शन इक्वल लिए। और यहाँ पे देखिए जब लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 पर उसके किसके ऊपर इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। देखें एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, तो इसको फैक्टराइज करने का मकसद क्या था बेटे कि जब मैं यहाँ पे डायरेक्ट 3 पुट करता हूँ तो ये 0/0 फॉर्म बनती है, तो इसलिए मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है बेटे। तो फैक्टराइज करके मैंने आंसर एक्स प्लस 3 निकाला। अब यहाँ पे 3 पुट करूँ तो ये मेरे पास आंसर इसका 6 आ जाता है। ठीक है बेटे। अब यहाँ पे since f of 3 is not defined but limit x approaches to 3 f of x exist करती है आपके पास। ठीक है बेटे जी। तो अब देखिए एफ ऑफ 3 तो डिफाइन नहीं था, लेकिन बेटे एट जब आप उसकी लिमिट डिफाइन करते हैं उस फंक्शन की एट एक्स अप्रोचेस टू 3 के ऊपर, तो वो आपके पास एग्जिस्ट करती है, यानी कि आंसर उसका 6 आ जाता है। लेकिन जब आप उस फंक्शन में 3 पुट करते हैं तो फिर वो डिफाइन है नहीं होती। ठीक है बेटे। तो सो एफ हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर बैठे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में मैंने आपको यही बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट करती हो, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ना करती हो, तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। ठीक है बेटे। अगर आप देखें जी ऑफ एक्स में जब आप एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे आपने देखा कि इसका आंसर 3 है 6 है, तो देखिए यहाँ पे भी अप्रोचेज पे भी इसका आंसर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि ये एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे जो जी ऑफ एक्स फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। लेकिन जब आप इसके ऊपर बात करते हैं तो देखा बेटे आपने कि एट एक्स एच ऑफ एक्स की जो लिमिट है अप्रोचेज टू 3 के ऊपर 6 आ रही है, लेकिन एट इज इक्वल टू 3 पे ये 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे कि ये भी आपके पास एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है बेटे। इसी तरह अगर आप एग्जांपल नंबर 22 में आ जाएं, तो उसने कहा कि चेक द कंटिन्यूटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन, और 2x एक्स लेस देन 2 के लिए डिफाइन है। तो बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट लिया आपने तो देखा कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बेटे आप मैंने आपको पहले भी डिफाइन किया हुआ है कि आपने जो लेस देन फंक्शन होगा वो लेना है। तो 2x इसमें जब आप 2 पुट करते हैं तो 4, राइट हैंड लिमिट के लिए आपने जो ग्रेटर होगा वो लिया, इसमें 2 पुट किया 2, और एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे जब आपने चेक किया तो ये भी आपके पास आंसर 2 आ गया। ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि वी सी डैट कि यहाँ पे जो बेटे आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, लेकिन बेटे आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ ए है वो डिफाइन है, यानी कि वो 2 आ रहा है, यानी कि एफ ऑफ 2 के ऊपर जब आप पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वो एक डिफाइन नंबर आ जाता है। लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही, लेकिन एफ ऑफ ए जो है वो डिफाइन है। तो इसलिए बेटे ये आपके पास जंप डिसकंटिन्यूटी जैसा कि ऊपर मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है बेटे कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, लेकिन उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिट डिफाइन हो रही हो, तो वो आपके पास एक
जंप डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, ठीक है बेटे। इसी तरह क्या एग्जाम्पल नंबर 23 में देखें तो कहता है कि शो डैट एफ इज़ कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है बेटे। तो देखिए एक्स के -1 एक्स ग्रेटर इक्वल टू -2 एक्स प्लस 5 एक्स लेस देन -2। सबसे पहले बेटे आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डिफाइन करेंगे, फिर उस पॉइंट के ऊपर जो उसने दिया हुआ है कंटिन्यूटी का उसके ऊपर इसकी लिमिट चेक करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन की, राइट हैंड लिमिट डिफाइन की, ठीक है बेटे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो लेस देन फंक्शन होगा वो आ गया, और राइट हैंड लिमिट के लिए जो ग्रेटर देन फंक्शन होगा वो आ गया, और एट इज इक्वल टू 3 पे उस वैल्यू फंक्शन की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है बेटे। अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बेटे, और जो उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की जो लिमिट आ रही है वो सारी की सारी आपस में क्या है जी, इक्वल है। तो ये कंटिन्यूटी फंक्शन की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए बेटे ये एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे ये जो फंक्शन होगा कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है बेटे। इसी तरह कंटिन्यूटी ओवर एंड इंटरवल के ऊपर बात करें तो बेटे मिसाल के तौर पे ये तो किसी खास नंबर के ऊपर आपने बात की थी ना, आप इंटरवल के ऊपर बात करते हैं तो बेटे कहता है अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस ओवर एंड इंटरवल ए व बी इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। यानी कि अगर आप किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी की एक इंटरवल के ऊपर बात करते हैं तो बेटे वो फंक्शन कंटिन्यू तब होगा जब वो उस इंटरवल के हर पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा, ठीक है बेटे। यहाँ पे एग्जांपल देता है कि एक्स के -x+6 जब आप इसको रियल नंबर में लेके करते हैं तो कहता है बेटे कि ये रियल नंबर के हर पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है ना ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए चेक द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब बेटे आप कोई फंक्शन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताएं कि इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन से हैं, यानी कि इस फंक्शन के वो पॉइंट बताएं जो डिसकंटिन्यूट है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन आ रहा है बेटे आपने उसको इज इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे देखिए वही कह रहा है कि वी सी डैट एफ इज़ नॉट डिफाइंड वैन द इट्स डिनोमिनेटर इज 0। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भी 0 पुट करूँ यहाँ पे भी 0 पुट करूँ तो 0 - 0 और 1/0 आंसर अनडिफाइंड आ जाता है, ठीक है बेटे। तो फिर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट किया, एक्स कॉमन लिया, एक्स का -1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरे पास फैक्टर बनते हैं एक्स इंटू एक्स -1 एक्स प्लस 1। जब एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, एक्स -1 इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो 1 आएगा, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो आंसर -1 आएगा। तो बेटे एक्स इज इक्वल टू 0 1 और -1 जो है वो इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। यानी कि देखिए 0 पुट करता हूँ तो तब भी ये 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है, जब 1 पुट करूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, और जब -1 पुट करूँगा तो -1 का क्यों -1 और माइनस इंटू -1 प्लस 1 तो 1/-1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 1/0 और ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूस पॉइंट है। यानी कि जब बेटे आपको कह दिया जाए कि इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूज पॉइंट फाइंड करें तो आपने क्या करना है, उसके डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 पुट करना है और उसके फैक्टराइज करके उसके फैक्टर निकाल लेने हैं, और उसके फैक्टर में जितने भी आप कह लें कि उसके जो रूट्स आते हैं जिसको आप रूट्स की फॉर्म में कहते हैं तो वो बेटे उसके डिसकंटिन्यूज पॉइंट हो जाते हैं उस फंक्शन के, ठीक है बेटे। अब यहाँ पे बेटे इसकी एक्सरसाइज 2.4 है जिसमें जो पहले 10 क्वेश्चन है वो आपके पास दे आर एनी डिसकंटिन्यूज एंड इफ सो वाई दे आर अकर, ठीक है। तो फिर बेटे ये देखे डिटर्मन वेदर दे आर एनी डिसकंटिन्यूटी। तो सबसे पहले आपने इसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है, वही कि बेटे आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर को इज इक्वल टू 0 पुट करना है, और फिर उसमें जो भी आपके पास फैक्टर की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके डिसकंटिन्यूस पॉइंट होंगे। अब 11 से 16 बेटे आपने डिसकंटिन्यूटी ऑफ फैज रिमूवेबल जंप और इन्फिनिटी को डिफाइन करना है कि ये जंप डिसकंटिन्यूटी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, या फिर ये एट इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है बेटे। और यहाँ पे ये कंटिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इज इक्वल टू है। आप बेटे इनमें से क्वेश्चन करें मेरे बेटे, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आपने बेटे उसको हाईलाइट करना है और हाईलाइट करके मुझे सेंड कर देना। मैं बेटे इंशाल्लाह आपको उसका सलूशन बना के सेंड कर दूंगा। लेकिन बेटे ये है कि हर बच्चे का अलग अलग नहीं होना चाहिए कि सर मुझे 15 करा दें, मुझे 16 करा दें, मुझे 12 करवा दें, मुझे 11 करवा दें, मुझे 1 करवा दें, मुझे 2 करवा दें। तो मोस्टली बेटे कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप में किसी से हर कोई बच्चा जो सारे सॉल्व कर लेता है आप उससे डिस्कस कर ले, लेकिन जो क्वेश्चन आपने मुझे सेंड करना है वो बेटे मोस्टली 5 से 6 बच्चे या 3 से 4 बच्चों का कॉमन होना चाहिए, ठीक है, ताकि मैं उसको करवा सकूँ। अब बेटे जो नहीं आपसे होगा वो पहले आपस में डिस्कस करें। अगर किसी से भी नहीं हो रहा तो फिर बेटे मुझे सेंड करें क्वेश्चन, मैं आपको उसका सलूशन लिख के सेंड कर दूँगा, ठीक है बेटे।